पूरे प्रदेश भर का करूंगा, हर गांव में जाऊंगा। कोई एक गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर मैं स्वयं जाकर के लोगों से ना मिलूं। एक एक गांव में जाके मिलूंगा और चौधरी देवीलाल के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष को फिर से खड़ा करने का काम करेंगे। हरियाणा में चौटाला परिवार राजनीतिक रूप से एक बार फिर से हुंकार भरने जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके अभय सिंह चौटाला ने भी ऐलान कर दिया है, वहीं जननायक जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है। दरअसल दोनों राजनीतिक दल जनता के दरबार में जाने वाले हैं। बता दें आपको कि 15 अप्रैल से अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि हम हरियाणा के हर उस गांव तक पहुंचेंगे जो गांव हरियाणा की सीमा के अंदर है, जहां पर हमारी राजनीतिक विरासत है। उन्होंने ये भी कहा जहां पर चौधरी देवीलाल के विचार है। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने भी ऐलान करते हुए हरियाणा की राजनीति में मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी की वापसी के संकेत दे दिए। दरअसल दर्शकों, जिस तरीके से ऐलान जो किए गए हैं, ये दोनों राजनीतिक दल अप्रैल के महीने में ही ये बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का एक मेंबरशिप ड्राइव चलेगा, सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें वे नए लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला का कहना है कि चौधरी देवीलाल की नीतियां, ओम प्रकाश चौटाला के संघर्षों को हम आम जन तक फिर से लेकर के जाएंगे और एक बार फिर से संगठन को हरियाणा में मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों से अधिक वक्त से हरियाणा को लूटने का काम किया है, हम आगे आने वाले वक्त में हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार के नाम पर युवाओं से खिलवाड़ करने का आरोप अभय सिंह चौटाला लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला भी विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ यहां पर खड़े हो गए। वहीं हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं कर पाई। लिहाजा इसको लेकर भी सियासत चरम सीमा पर है और कोई भी राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी से अलग विचारधारा के राजनीतिक दल है, वो उनके इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला के वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो हरियाणा को मजबूत करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि आम लोगों तक जाएंगे और आम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले वक्त में सत्ता का परिवर्तन संभव हो सके। सुनिए जरा। अप्रैल के बाद, क्योंकि तब तक गेहूं की कटाई का सीजन है, जैसे गेहूं की कटाई खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यक्रम बनाऊंगा और एक एक गांव में, जैसे मैंने पद यात्रा के दौरान करीब 2000 से ज़्यादा गांव में जाकर के लोगों से संपर्क किया था, उसी प्रकार हर रोजाना 10 से 12 गांव कवर करूंगा। रोजाना 10 से 12 गांव में लोगों से जाकर के संपर्क करूंगा, मिलूंगा। प्रदेश में कांग्रेस के राज में किस किस्म के हालात रहे उनके बारे में चर्चा करूंगा। बीजेपी ने 10 साल में किस तरह के हालात पैदा किए उनके बारे में जिक्र करेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए युवा वर्ग के लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। नहीं, पद यात्रा नहीं, ये एक बार तो कार्यक्रम बनाएंगे और पार्टी के साथियों को साथ लेकर के जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। पूरे प्रदेश भर का करूंगा, हर गांव में जाऊंगा। कोई एक गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर मैं स्वयं जाकर के लोगों से ना मिलूं। एक एक गांव में जाके मिलूंगा और चौधरी देवीलाल के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष को फिर से खड़ा करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जरूरी है कि दूसरे राज्यों के अंदर भी हम अपना संगठन खड़ा करें।
इसीलिए हमने 7-8 प्रदेशों में अपने पदाधिकारी बनाए हैं। और भी जगह पे जो मेरे साथ नेशनल सत्र पे जो पार्टी के साथ जिनको जिम्मेवारी दी है, इनको अलग अलग राज्यों के प्रभारी बना करके इनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि वहाँ जा करके भी पार्टी का संगठन बनाए और संगठन खड़ा करें। मैंने बताया ना कि मैं एक एक व्यक्ति से संपर्क करूंगा जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखा, उनसे भी, और जो चौटाला साहब के साथ संघर्ष के साथ ही रहे, किसी कारणवश हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए, हम उन सबको नए सिरे से मिलेंगे और उनको जोड़ने का काम करें। सर, बजट सेशन चल रहा है, एक मांग जो है वो बजट पर भी दे दीजिए हरियाणा के। बजट पर सर एक रिएक्शन दे दीजिए। बजट पे मेरी रिएक्शन की मेरी ख्याल जरूरत नहीं है। रिएक्शन तो सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। मुख्यमंत्री जब मिले उससे पूछना कि बजट तैयार करके लाए हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। सेंटर के अंदर बजट पे जब चर्चा हुई तो वहाँ अलग अलग राज्यों पे कितना कितना कर्जा है इसके ऊपर जिक्र हुआ, और सरकार की तरफ से बाकायदा तौर पे सेंटर की सरकार की तरफ से बताया गया कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3,69,000 जो है करोड़ रुपए का जो है कर्जा बताया गया, और आपका मुख्यमंत्री जो है उसको कहते हैं 3,25,000 करोड़ रुपए। नहीं, 52 वो कहता है 26 में होगा। आप ये देखो, वो 26 की बात करता है। 25 के अंदर जो अनुमानित बताया उसने वो 3,25 बताया। तो फिर आप उनसे पूछो मुख्यमंत्री महोदय से कि आप बजट तैयार करके लेकर के आए हो, क्या आपके अधिकारी जिन्होंने बजट में आपकी मदद करी, आपको तो बजट की ABCD का पता ही नहीं है। आप किस दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किस दिन आपने कॉमर्स की किताब खोल करके देखी है। आप तो रेत बेचने का काम करते थे, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन कम से कम उन अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि आंकड़े तो मुझे सही ढंग से बता दो ताकि मैं लोगों के सामने इस झूठ से बच सकूं। बजट कोरा झूठ है। इसीलिए जब गवर्नर बजट की किताब पढ़ रहा था, गवर्नर जब आपका इसका पढ़ रहा था अभिभाषण अपना, तो उसमें गवर्नर ने भी आधे से कम पेज पढ़ करके पटक के मारा और कहा भी मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मैं इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता। पार्टी संगठन का विस्तार का कार्य संगठन द्वारा शुरू किया गया और उसमें प्रत्येक जिले में आगे के संगठन की पृष्ठभूमि तय करने के लिए कार्यकर्ताओं से अब चर्चा भी शुरू करेंगे और जल्द संगठन की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे लेकर जाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार जो मेंबरशिप ड्राइव थी, चौटाला साहब के निधन के बाद उसको पोस्टपोन किया गया था और जल्द अप्रैल के अंत में और मई में पूरे प्रदेश भर में भी जननायक जनता पार्टी नए सदस्य का अभियान को आगे लेकर चलने का काम है। ना तो कुछ नया देखने को मिला, घोषणाएं भी वो थी जो पिछले साल के बजट के अंदर जिनकी पृष्ठभूमि रखी गई थी, उन्हीं के ऊपर नए आंकड़े लाए गए हैं। कोई नई स्कीम या किसी स्कीम को चलती हुई के अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी ना देखने को मिली है। बारी बारी मुख्यमंत्री 24 फसलें MSP पे बात करते हैं। हैरानी की चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 23 फसलें नोटिफाई करती है और मुख्यमंत्री 24 की बात करते हैं, जिसमें 72 भरपाई परियोजना के अंदर खरीदी हुई भी फसलों को वो डालते हैं। और 72 भरपाई की हालात आपने देखी है कि किस प्रकार से 2 दिन से बाजरा मंडियों में पड़ा है, प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं। वीट की प्रोक्योरमेंट का टाइम आ चुका और गेहूं की खरीद से पहले
जो लेबर के और ट्रांसपोर्ट के टेंडर होते थे उसके अंदर भी 4 बार सरकार के प्रयास बाद आज तक एक भी कॉन्ट्रैक्टर बिड भरने नहीं आया। मुख्यमंत्री की ये आज के दिन परिस्थिति है कि उनको ठेकेदारों के साथ बैठकर टेंडर प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर कदम उठाने पर आज दिखता है कि शासन किस ओर जा रहा है और शासन किस तरीके से प्रदेश को हर रोज पिछाड़ने का काम। कांग्रेस की हालत देखो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया, मुझे लगता है बिहार के चुनाव होके बिहार का मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, मगर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई। कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में है कि वो सेल्फ एक्सप्लोजन की तरफ जा रही है। एक व्यक्ति के दबाव में क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी कि नेता प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं कर पाता, और ये दिखाता है कि कैडर पे जब कंट्रोल ना। तो सुना आपने अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला को, जो लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में आगे आने वाले वक्त में जुटने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में रबी की फसल की कटाई का सीजन हरियाणा में शुरू हो चुका है और सरकार पर अब विपक्षी दल दबाव बना रहे हैं कि हरियाणा के किसानों की फसल की खरीद जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।